नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तहव्वुर राणा में व्यस्त है। पहले औरंगजेब में व्यस्त था, अब औरंगजेब को कुछ देर के लिए आराम दिया गया है मीडिया के द्वारा। अभी तहव्वुर राणा पर पूरा फोकस है और तहव्वुर राणा के चक्कर में जो अमेरिका के ट्रंप का टैरिफ वार था उसका भी कितना असर हुआ, इसको भी मीडिया में चुप्पी साधे हुए है। कुछ तो असर हुआ ही होगा। जब पूरी दुनिया परेशान है ट्रंप के टैरिफ वार से, तो हमारे यहाँ विशेषज्ञ कहते हैं कि हमको सबसे कम नुकसान होगा, फायदा अधिक होगा। कैसे फायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, ये तो वही विशेषज्ञ बता सकते हैं जो इस प्रकार के अपने विचार बताते हैं। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें? जी हाँ, पानी और बिजली इन दोनों से आपको लग सकता है झटका, लेकिन मीडिया पर इस तरह की कोई खबर आप न तो देखेंगे, न ही कोई इस तरह का चर्चा वाले प्रोग्राम देखेंगे। डिस्कॉम का प्रस्ताव 50 यूनिट तक बिजली खर्च वालों के रेट 25% तक बढ़ेंगे। जी हाँ, 25% बहुत बड़ी प्रतिशत होती है, यह बढ़ने वाली है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम्स ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई है। ये पास होती है तो डिस्कॉम बिल में ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। याचिका या प्रस्ताव के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे व गरीब उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनके लिए बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जी हाँ, 100 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, उसके बाद 150 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया गया था। वो वादा तो कब पूरा होगा या पूरा हुआ या नहीं, लेकिन डिस्कॉम का प्रस्ताव बिजली खर्च वालों के रेट 25% तक बढ़ाने के। वहीं जलदाय विभाग ने जयपुर सहित अन्य शहरों में कस्बों में सप्लाई हो रहे पानी के टैरिफ में 4 गुना तक बढ़ोतरी की है। हालांकि इसका भार राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन आज नहीं तो कल ये भार जनता पर आने ही वाला है। इससे सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। विभाग ने पानी की टैरिफ केवल पेयजल प्रोजेक्ट व स्कीम का लोन लेने के लिए बढ़ाई है। जी हाँ, पानी भी 4 गुना महंगा भार सरकार उठाएगी, लेकिन 4 गुना महंगा आज नहीं तो कल आम जनता पर यह भार आने ही वाला है। तो बिजली महंगी, पानी महंगा, लेकिन इनकी चर्चाओं की बजाय आपको औरंगजेब को कुछ देर आराम के बाद अभी तहव्वुर राणा मीडिया में पूरी चर्चा के साथ चल रहा है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आपको मीडिया पर एक विशेष अपराध बताया जाता है और विशेष अपराध करने वालों का धर्म बताया जाता है। लेकिन ये बड़ी खबर, दुबई पुलिस का स्टोर कीपर लॉरेंस गैंग के बदमाशों को शरण देता था। जी हाँ, लॉरेंस गैंग के बदमाशों को शरण देता था दुबई पुलिस का एक स्टोर कीपर। स्टोर कीपर कौन? इलियास। जी हाँ, लॉरेंस गैंग के सदस्यों को दुबई में शरण देने वाले इलियास को एजीटीएफ ने शुक्रवार को सीकर से गिरफ्तार कर लिया। इलियास दुबई पुलिस में स्टोर कीपर था। वह दुबई से ही राजस्थान के कारोबारियों की रेकी करवाता था और रंगदारी मांगता था। सीकर के रामगढ़ सेठान का रहने वाला इलियास साल 2014 से शारजाह में अल जुबैर सुपरमार्केट स्थित वल्दिया बिल्डिंग में रह रहा था। एजीटीएफ ने आरोपी को मुहाना मंडी के फल व्यापारी से रंगदारी मांगने और रेकी करवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, इलियास ने लॉरेंस गैंग के बदमाशों को शरण दी, गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एआरसीपी पीकेसी की सच्चाई जानती है, वसुंधरा राजे बोलती क्यों नहीं। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ज्योतिबा राव फूले जयंती पर वसुंधरा राजे का नाम लेकर पीकेसी एआरसीपी पर निशाना साधा। गहलोत बोले कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जानती है कि पीकेसी एआरसीपी की सच्चाई क्या है। भाजपा सरकार में इसको लेकर जो एमओयू हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ बकवास है। भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं कि 9 साल तक कुछ होने वाला नहीं, तो फिर जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो। उन्होंने कहा कि इस नए एग्रीमेंट के हिसाब से तो अगले 10 से 15 साल तक पानी नहीं आने वाला है। राजे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही है, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी है।
नए एग्रीमेंट के बारे में भी उन्होंने पूरी स्टडी की होगी, तभी वह इस पर सवाल उठा रही है। वह सिर्फ झालावाड़ तक सीमित क्यों है, उनको इस पीकेसी ईआरसीपी पर बोलना चाहिए। गहलोत बोले कि वह केवल झालावाड़ की बात क्यों कर रही है, झालावाड़ में पानी नहीं आएगा यह कहना गलत है, उन्हें पूरे प्रदेश के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी निजी यात्रा पर रणथंभौर में है। गांधी ने दूसरे दिन शुक्रवार को भी रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अटखेलियां देखी। रणथंभौर दौरे के दौरान गांधी ने सुबह की पारी में भी रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। सुबह की पारी में जोन नंबर 2 और 3 में टाइगर सफारी की। यहाँ उन्होंने जोन नंबर 2 पर रिद्धि व उसके शावक और जोन नंबर 3 में बाघिन T84 एरोहेड व उसके शावकों के दीदार किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महान शिक्षाविद, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलग जगाई। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार राजस्थान को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार को दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के दौरे पर रहे। पहले पंत ने दौसा कलेक्ट्रेट में मीटिंग की और बाद में सवाई माधोपुर के अफसरों से हालात जाने। उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि कहीं सरकार और प्रशासनिक अफसरों की प्लानिंग में गैप नहीं दिखना चाहिए। सीएस पंत दौसा और सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। कलेक्टरों से पूछा क्या है गर्मी का प्लान। सही समय पर पूछा गया क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि गर्मी का प्लान कहीं गर्मी बीत जाने के बाद तो नहीं आएगा। जयपुर पिंक सिटी का सवाई मानसिंह स्टेडियम आईपीएल के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है। लगभग 2 महीने की मशक्कत के बाद स्टेडियम गुलाबी रंग में रंग चुका है। स्टेडियम में टीम का स्वागत धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी ने किया। राजस्थान रॉयल्स ने मौसम का पूरा लुत्फ लेते हुए जमकर अभ्यास किया। सबसे पहले रियान पराग बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। वे अलग ही लय में नजर आए। उनके बाद यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग का मोर्चा संभाला। टीम ने फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन किया। वहीं राजकीय अवकाश के दिन स्कूलों को खोलना निजी स्कूल संचालकों को भारी पड़ा। गुरुवार व शुक्रवार के दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने पर 4 संस्थाओं को जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी हां, राजकीय अवकाश के दिन भी स्कूल खोले, 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको मंगलसूत्र बनवाना इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि आप मंगलसूत्र बनवाना आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दिन में फिर 1300 रुपये महंगा हुआ। पहली बार 95,000 रुपये के पार पहुंचा सोना। तो न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं इसको कोई चुरा सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि आप मंगलसूत्र न बनवा सकते हैं, नहीं कोई अब चोरी करेगा। एक हफ्ते से भीषण गर्मी झेल रहे राजस्थान में शुक्रवार को अचानक मौसम पलट गया। अंधड़ बारिश के साथ ही ओले गिरे। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर करीब 20 जिलों में दिखा। मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। बीकानेर, हनुमानगढ़ में दोपहर में घना अंधेरा छा गया और तेज बारिश हुई। श्री गंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, नागौर, अलवर में दोपहर बाद तेज अंधड़ के बाद बारिश ओले का दौर चला। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में भी शाम करीब 5:30 बजे तेज आंधी चली। इससे पूरे शहर में धूल का गुबार छा गया। वहीं 13 अप्रैल यानी कल से वापस आपको मौसम शुष्क रहने के कारण आपको पारा फिर से चढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार ने पूर्व आईएएस ललित के पवार को राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। यानी प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए कमेटी बनी। ललित पवार अध्यक्ष बने। राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी अनुशंसाएं कमेटी करेगी। कमेटी 6 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। राजस्व विभाग के अधीन गठित कमेटी का कार्यकाल 6 माह का है। अमेरिका से तुलसी गबार्ड की बड़ी खबर। जी हां, ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं, पेपर बैलेट से वोटिंग हो। जी हां, तुलसी गबार्ड का एक बड़ा बयान, ईवीएम हैक की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले कहा जाता है हमारी ईवीएम हैक नहीं की जा सकती है।
यह आप हमेशा से ही देखते आते हैं। जब अमेरिका में ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं, ये कहना है तुलसी गबार्ड का, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ कितनी ईवीएम सुरक्षित होगी। जयपुर के लोगों की लाइफलाइन रहे जमवा रामगढ़ बांध को फिर से जिंदा करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने शुक्रवार को जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास किया। यहां पर पानी लाने से पहले बांध की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह जमवा रामगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। दीपावली से पहले जैसे घर की सफाई होती है, वैसे ही यह काम पानी आने के उत्सव की शुरुआत है। राम सेतु जल योजना से पानी लाया जाएगा। सरकार ने 1945 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से योजना का शिलान्यास करवाया। अब पानी आने के बाद लोकार्पण मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक करेंगे। अब कितनी जल्दी पानी आएगा और कितनी जल्दी जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाला रामगढ़ बांध पानी से भरा मिलेगा, अब देखते हैं और आप भी इस पर अवश्य नजर रखें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकीय स्कूलों में शिक्षक पद पर सेवारत प्रार्थियों को 16 अप्रैल से शुरू हो रही LLB 2025 परीक्षा में शामिल करने का निर्देश देते हुए जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के वीसी व परीक्षा नियंत्रक से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं खराब मौसम के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 से अधिक फ्लाइट का संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली की आधा दर्जन फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट की गई। मेगा टूरिज्म सिटी विकसित करने के नाम से निजी कंपनी को जेडीए से आवंटित 300 एकड़ जमीन का आवंटन सरकार ने निरस्त कर दिया। अप्पू घर के लिए 300 एकड़ जमीन आवंटन की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। जेडीए ने कब्जा लेना भी शुरू कर दिया है। आवंटन निरस्त होने के बाद जेडीए टीम दिल्ली रोड स्थित दौलतपुरा में मौके पर पहुंचकर फिर से कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर के RUHS अस्पताल में बुधवार रात मरीज के परिजन व मेडिकल स्टाफ व बाहरी लोगों द्वारा कथित रूप से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मरीज के सिर व चेहरे पर गहरी चोट और परिजनों पर धारदार हथियार से हमले की चोट आई है। वहीं अस्पताल स्टाफ ने भी मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जब कोई मरीज आता है, उसके परिजन आते हैं, तो वो तो चिंता में होते ही होंगे, क्योंकि उनका परिजन या उनका जानकार अस्पताल में भर्ती है और वो आधी चिंता में, इसी तरह से वह हो सकता है वह चिंतित होते हुए होश में कम रहे। लेकिन जो वहाँ अस्पताल के स्टाफ होते हैं, वो तो रोज किसी न किसी मरीज को देखते हैं या प्रतिदिन मरीज को देखते हैं, तो उनमें संभावना रहनी चाहिए कि वो थोड़ा अधिक धैर्य बना कर रखे, ताकि आए दिन होने वाली इस विवादों से बचा जा सके। RTO द्वितीय में मुख्यालय की ओर से निर्धारित तारीख के 8 दिन बाद कुछ इंस्पेक्टरों को रोस्टर किया गया है। इसमें लाइसेंस पर 2 साल से लगे इंस्पेक्टरों को फील्ड में लगा दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले फील्ड से ऑफिस में लगाए गए इंस्पेक्टरों को वापस से फील्ड में भेज दिया गया है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, उच्च शिक्षा के मंदिर में कानून की डिग्री देने वाला ही कानून की पालना नहीं करने का मामला सामने आया है। बिना आंतरिक मूल्यांकन के ही मुख्य परीक्षा में बैठा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि कॉलेज में सत्र 2024-25 में 3 वर्षीय लॉ के प्रथम सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन के बिना ही सीधे ही मुख्य परीक्षा में बैठा दिया गया। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 660 छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में आ गया है। नियमों की पालना नहीं करने पर अब परीक्षा परिणाम जारी करने पर भी संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में UTB पर काम कर रहे डॉक्टरों के लिए राहत की खबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर राजस्थान में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत 630 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ा दी है। इनकी सेवा अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई है। अब सेवा अवधि को 6 माह यानी 30 सितंबर तक नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक शर्तों के आधार पर बढ़ाया गया है। होना यह चाहिए कि स्थायी कर के ही इनका सेवा अवधि बढ़ानी चाहिए, ताकि चिकित्सक अधिकारी भी अपनी जो अस्पताल में अपनी पूरी निर्धारित ड्यूटी होती है उसको पूरे सही समय पर करे और इस तरह से वह आज़ाद होकर अपनी सेवाएं दे आम जनता को। एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों के अधीक्षक के लिए सरकार ने भले ही आवेदन मांग लिए हो, लेकिन लगभग 3 महीने बाद भी सरकार इंटरव्यू की तारीख तय नहीं कर पाई है।
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अस्पतालों को स्थायी अधीक्षक कब मिलेंगे। मालूम हो कि पिछले 6 महीने में सरकार अधीक्षकों के लिए 2 बार आवेदन मांग चुकी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसएमएस एसएसबी जेकिलोन गणगोरी कावटिया सेठी कॉलोनी सैटेलाइट अस्पताल बनी पार्क सैटेलाइट अस्पताल स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में अधीक्षक के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन केवल 12 आवेदन आए और फिर सरकार ने दोबारा 6 नवंबर को आवेदन मांगे। इसके बावजूद 13 ही आवेदन आए। श्री यादव शक्ति सेना प्रजापति समाज का 13 अप्रैल को वीकेआई स्थित विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होगा। कार्यक्रम में जिलों, तहसील व प्रदेश की नव नियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून का विरोध लगातार जारी है। मुस्लिम संगठन लामबंद होकर अलग अलग शहरों में कानून के खिलाफ विरोध में अभियान चला रहे हैं। राजधानी में भी पट्टा बस्ती में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण व अधिकारों की रक्षा के लिए देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। इसके कानून के खिलाफ ओबीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अन्याय को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना देश में हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार हठ धर्मिता से वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता छीन रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की संपत्तियों में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और नए कानून के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। राजस्थान में प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब लुकमान खान, बाबू भाई फ्रीजवाले, जुबेर खान और अन्य कई जिम्मेदार कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान विद्याधर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, भगवान राम सैनी, शिखा बराला सहित कई अतिथि मौजूद रहे। संस्थान के महामंत्री पूनम चंद कछवाहा ने बताया कि सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को परशुराम सेना ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। आयोग ने बुधवार को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन विभाग को मीडिया नोडल अधिकारियों, सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों और जिला संपर्क अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बदलते मीडिया परिदृश्य में चुनाव अधिकारियों के समन्वय और तैयारियों को बढ़ाना है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए 7,690 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वे जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। एआई साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा, ये कहना है शेखावत का। सीआरपीएफ के जवान हेमराज मीणा की पुलवामा में शहादत के 6 साल बाद आज उनके आंगन में पहली बार खुशी का माहौल था। वीरांगना मधुबाला के सिर से पति का साया उठने के बाद भाई ने न सिर्फ परिवार को संबल दिया बल्कि अपना वचन निभाया। वीरांगना की बेटी की शादी में मायरा लेकर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जी हां, जिस तरह से तहवूर राणा को लाया गया उस तरह से पुलवामा के शहीद की विधवाएं और उनके बच्चे, उनके भी अपराधियों को कब तक पकड़ा जाएगा, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को भी पीएचडी की तर्ज पर 9, 18 व 27 वर्षों की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान देने की मांग की है। राजभवन में शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी ओर से समाज को दिए महान अवदान का स्मरण किया। ये प्रशासन ने शहर की नंदीशाला में हो रही कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को सुरक्षा की दृष्टि से निरस्त करने के आदेश शुक्रवार की देर शाम जारी कर दिए हैं।
प्रशासन ने दिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा निरस्त करने के आदेश। जी हां, एसडीएम द्वारा जारी आदेशों में उल्लेख किया गया कि कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एएसपी सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार बार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के आदेश देने के बावजूद भी आयोजनकर्ता द्वारा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया गया, जिसका खामियाजा शुक्रवार को उठाना पड़ा। यही आदेश अगर कोई दूसरा दे देता तो पूरे देश में मीडिया किस तरह से हल्ला मचाता, यह आप अवश्य समझ सकते हैं। प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत पेड़ कटाई पर प्रतिबंध लगाने और पेड़ सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर नागौर बंद रहा। पेड़ों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कोलायत में चल रहे धरने को समर्थन पद्मश्री हिम्मताराम भांबू ने धरने का समर्थन दिया और कानून बनाने की मांग रखी। जंबेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था के अध्यक्ष राम रतन बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट अभी भी बना ही नहीं है। इसकी मांग को लेकर खेजड़ला रोही कोलायत में 268 दिनों से धरना चल रहा है। इसका नागौर के लोगों ने समर्थन किया है। नागौर सहित 8 जिले बंद रखकर सर्व समाज ने समर्थन दिया है, फिर भी सरकार ने पेड़ों की कटाई रोकने का कोई उपाय नहीं किया। पेड़ों की सुरक्षा के लिए बंद रहा नागौर, कानून बनाने की मांग की गई। वहीं बालापुरा गांव, ये अजमेर की घटना। बालापुरा गांव में खारी नदी से हो रही अवैध बजरी खनन के खिलाफ शुक्रवार को सुबह महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गांव की महिलाओं ने हाथों में कुल्हाड़ी और लकड़ियां लेकर बजरी से भरे डंपरों को रोका। उन्होंने डंपरों को नदी में ही बजरी करवा कर ही जाने दिया। इसके बाद महिलाएं नदी में ही धरने पर बैठ गई। माफियाओं ने ग्रामीणों को धमकी दी कि अगर खनन रोका तो उन्हें नदी में बजरी के साथ गाड़ देंगे। भूरी देवी कुमाऊत ने कहा कि अब हमारी लाशों से होकर ही बजरी जाएगी। चूल्हे से उठकर बेलन की जगह कुल्हाड़ी उठानी पड़ी। खो खो का खेल इंटरनेशनल स्तर का होने के बाद एक बार फिर अजमेर लौट रहा है। जून माह में अजमेर में खो खो की एविएशन टेस्ट चैंपियनशिप होगी। राजस्थान खो खो संघ ने भारतीय खो खो फेडरेशन के महासचिव MS त्यागी को पिछले माह इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर फेडरेशन ने मौखिक सहमति दे दी है। जी हां, जून में होगा इंटरनेशनल खो खो टेस्ट टूर्नामेंट। फेडरेशन ने प्रस्ताव पर दी सहमति। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव और ट्रम्प टैरिफ को लेकर निवेशकों की चिंता के बीच मार्च में म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश 14% घटकर 25,082 करोड़ रुपए रहा है। ये भास्कर की खबर जो MP की तरफ से आई है। देश भर में डिजिटल लेन देन के लिए UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। साल 2024 में लोगों द्वारा किए गए सभी घरेलू डिजिटल पेमेंट लेन देन में लगभग 1/3 हिस्सा क्रेडिट पर आधारित रहा। जहां कर्ज लेकर डिजिटल लेन देन किया जा रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।